क्या मेरे दोस्त, आप सभी कैसे हैं? सभी जानते हैं कि जैसा कि हमने भारत के भूगोल की श्रृंखला को हम लोग एक एक चीज को कवर कर रहे हैं। जैसा इससे पहले हमने देखा है लौह इस्पात संयंत्र के बारे में। लौह इस्पात संयंत्र को भारत के प्रमुख कि कहाँ कहाँ लौह इस्पात संयंत्र भारत के किन किन राज्यों में लगाया गया था, वो हमने आपको जो कि कवर करा है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एल्युमिनियम की भारत के किन किन राज्यों में एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो कि स्थापित किया गया है, कब किया गया था, किन देश के सहयोग से किया गया है, ठीक है। और एल्युमिनियम से क्या क्या बनाए जाते हैं, उनको किस उपयोग में लाए जाते हैं, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे और विशेषतर जो कि आपको मैप पे समझाएंगे, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लौह इस्पात के बारे में बात किए थे। तो लगभग हम देख रहे हैं भारत के भूगोल अब जो कि मतलब इंडिंग टाइम की ओर है, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि शुरुआत करेंगे और फिर मैप के जरिए जबरदस्त तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसा आप देख रहे हो एल्युमिनियम, आज हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बनाए जाने वाले क्या क्या एल्युमिनियम कहाँ का उपयोग होता है, इसे क्या क्या बनाया जाता है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है हमारे मतलब हमारे भारत की आर्थिक स्थिति में, किसी देश की आर्थिक स्थिति में, या इसकी क्या उपयोगिता है, क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं भारत की जो कि एल्युमिनियम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। आइए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त, ठीक। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम के बारे में बता रहा हूँ आपको, अपने मैप है, मैप को समझाऊंगा कब इसका स्थापना किया गया था और कब किन देशों के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। तो लगभग भारत के लगभग आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में जो कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो कि स्थापित किया गया था। और जैसे कि आपका रूस, सोवियत संघ, यूएसए, कनाडा, इन सब देशों की सहायता से भारत में इंडस्ट्री जो कि स्थापित किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, एक एक चीज को कवर करेंगे। मेरे साथ आप पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करिए एक चीज को, एक एक पॉइंट को, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्युमिनियम उद्योगों के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। आप समझिएगा कि जो एल्युमिनियम है उसका निर्माण, एल्युमिनियम का निर्माण किससे किया जाता है, तो बॉक्साइट से। क्या किया जाता है? बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जो कि एल्युमिनियम का जो कि आयस्क के रूप में जो कि माना भी जाता है। तो आप जानिएगा कि जो एल्युमिनियम का जो निर्माण होता है वो कच्चे बॉक्साइट के रूप में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। दूसरे, यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन है। अब भारत का सबसे पहला क्या है, लौह इस्पात है, ठीक है। लौह इस्पात उत्पादन और खपत में जो कि पूरे विश्व में चीन आगे था। दूसरे नंबर पे जो कि स्पंज में पहले नंबर पे भारत था, दूसरे नंबर में कच्चे माल उत्पादन में जो कि लौह इस्पात में भारत था। लेकिन ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन माना जाता है एल्युमिनियम। सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन क्या माना जाता है? एल्युमिनियम माना जाता है, ठीक है। दूसरा, एल्युमिनियम हल्का, जंग अवरोधी व विद्युत का सुचालक होता है। आप सभी देखे होंगे इसमें जंग नहीं लगता, बात समझिएगा, बहुत ही कम मात्रा में इसका जंग लगता है। दूसरी बात ये जानिएगा कि विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत सुचालक देखिए, आप जितनी भी वायर देखे होंगे, जो बिजली वाली वायर देखे होंगे, ट्रांसफार्मर से जुड़े जितनी भी संबंधित वायर होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनमें क्या होती है, एल्युमिनियम का ही तार लगाया जाता है, जिससे विद्युत का क्या होती है, अच्छे से सुचालक यानी अच्छे से प्रवाहित विद्युत होती रहती है, ठीक है। तो उसके बाद समझिएगा कि ये जो एल्युमिनियम है, इससे कि आप देखोगे कुकर भी देखे होंगे, जिसमें कुकर आप देखे होंगे, तो उसका भी बनता है, इसके बर्तन बनाया जाता है, इस एल्युमिनियम का जो कि बर्तन भी बनाया जाता है, कुकर भी बनाया जाता है, ये सब का उपयोग किया जाता है। तार के रूप में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा चलो कि वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन सन 2015 से लेकर 19 तक, सन 2015 से लेकर 19 तक ये कहा गया कि भारत विश्व का लगभग 5.76%, भारत पूरे विश्व का लगभग 5.7% क्या करता है, एल्युमिनियम उत्पादक में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में हमारा जो भारत है, ठीक है, 5.76% ये क्या करती है, उत्पादित करती है। पूरे विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में हमारा जो भारत है वो लगभग वो तीसरे स्थान पे। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक। नोट करिए भाई। और देखिए, बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। अब ध्यान रखिएगा कि जब ये जो एल्युमिनियम जो संयंत्र होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, वो कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो जो एल्युमिनियम को गलाने के लिए यानी बॉक्साइट को गलाने के लिए कोयले की अधिक मात्रा हो, जहाँ अधिक होगी वहीं पे ये इंडस्ट्री लगाई जाती है, स्थापित किए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जहाँ पे कोयले की ज़्यादातर मात्रा से, आपका झारखंड वाला क्षेत्र ले लीजिए,
तो जहाँ पे कोयले, जैसे कि आप भारत के पूर्वी वाला भाग ले लीजिए, पूर्वी राज्यों में, तो यहाँ कोयले की जो कि अधिक मात्रा देखने में मिलती है। तो क्या होता है, इसी क्षेत्र में क्या है, ज़्यादातर ये बॉक्साइट गलाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इंडस्ट्री स्थापित की गई है। ठीक है, तो जहाँ पे अधिक से अधिक कोयले की मात्रा होगी, ठीक है, भरमार होगा, इसका खान होगी, वहीं पर यह इंडस्ट्री स्थापित किया जाएगा। ठीक, दूसरी बात समझिएगा, इसे अन्य धातुओं के साथ मिश्रण करके इसे कठोर बनाया जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम बहुत ही क्या होती है, सरल होता है। मतलब कहने का से है कि इसे हम मोड़ सकते हैं, एल्युमिनियम को बहुत ही सरलता होती है। लेकिन इसमें क्या होती है, जब अन्य धातु को मिश्रण कर देते हैं एल्युमिनियम में, तो ये क्या होती है, कठोर बन जाती है। और कठोर होने के बाद ये क्या होती है, इसका एक वायर बनाया जाता है, कुकर बनाया, बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसी चीज़ें जिसका निर्माण किया जाता है एल्युमिनियम से। लेकिन प्योर एल्युमिनियम से हम कुछ नहीं बना पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा कि प्योर एल्युमिनियम से हम कुछ बना ले, लेकिन एल्युमिनियम में हम अन्य धातु का मिश्रण करेंगे, और मिश्रण करने के बाद हम इसका उपयोग किसी अन्य धातु को बनाने में करेंगे। ठीक है, आइए आगे क्यों चलते हैं। ठीक, आप इसे नोट करिए मेरे दोस्त। दूसरी बात, देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र, देखिए आप बात सुनिए कि हमारे देश में एल्युमिनियम प्रलय कहाँ कहाँ पे गलाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे देश में प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो देखिए पहला यहाँ पे मैं, आइए मैप पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैप पे कहाँ कहाँ किया गया है। पहला तो आपका यूपी वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा, यूपी वाला क्षेत्र। ठीक है, आइए हमारा साथ नोट करिए, पहले देखिए यूपी वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद बिहार वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला, उड़ीसा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु, उसके बाद केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब क्षेत्रों में प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ, नोट करिए, यूपी, ठीक है, बिहार, बंगाल, नोट करिए, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो गया, उसके बाद आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन सब क्षेत्रों में क्या किया गया है, प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक, आइए शुरू करते हैं आगे की ओर। एक एक चीज को नोट करिए, महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप जब आप लौह संयंत्र इस्पात जब देखेंगे, लौह संयंत्र इस्पात को देखेंगे, तो आपको विशेष एकदम एक एक समरी को हमने आपको समझाया है, उसमें जो कि कहाँ कहाँ भारत में स्थापित किया गया है वो भी हमने आपको सुना है। इससे पहले इस वीडियो देखने के पहले आपको वो वीडियो देखना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, बड़ा सरल तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा भारत में क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना, भारत में एल्युमिनियम का पहला जो कारखाना था 1937 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, और जमशेदपुर 1937 में। ठीक है, सॉरी, आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, भारत में पहला एल्युमिनियम का कारखाना, भारत में पहला एल्युमिनियम का कारखाना सन 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। ठीक है, आसनसोल में, जेके नगर नाम सुने होंगे आप, जेके नगर जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जेके नगर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आइए बात करते हैं कि किस नाम से स्थापित किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि सन 1937 में भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना पश्चिम बंगाल के आसनसोल के जेके नगर में, ठीक है, किया गया था। तो उसका नाम पहला जो स्थापित एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, आइए आपको दिखता है, यहाँ देखिए। ठीक, देखिए एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में जब 1937 में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो लगाया गया था वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल जेके नगर में। ठीक है, और वो किस नाम से लगाया गया था, तो पहला एल्युमिनियम कारखाना एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से ये लगाया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित किया गया था। आइए आगे क्यों चलते हैं, एक एक चीज को, महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पे। अब दूसरी 1938 में, 37 की बात हो गई। ठीक है, पहली कारखाना 1938 में इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड की 4 शाखाएं स्थापित किया गया। अब देखिएगा कि 37 में जब ये हो गया तो उसके बाद सन 1938 में किया गया क्या कि इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड ने 4 शाखा खोला, भारत में 4 शाखा खोला। इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड ने सन 1938 में 4 शाखाएं स्थापित की भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो कि स्थापित किया। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे भारत में जो कि ये 4 शाखाएं जो कि स्थापित किया गया था। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका पहला जो है आपका बिहार, क्या है आपका, ये बिहार में है मुरी, क्या है, मुरी। ठीक है, पहला जो कि इंडियन जो कि एल्युमिनियम जो कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो 4 शाखा भारत के अलग अलग राज्यों में जो स्थापित किया गया था, तो बिहार का पहला है मुरी। ठीक है,
बिहार में स्थापित पहला किया गया था, बात समझिएगा। और यहाँ पे देखिएगा दूसरा आपका है यहाँ पे बेलूर, क्या है बेलूर, ये पश्चिम बंगाल में, क्या है पश्चिम बंगाल में दूसरा बेलूर है, ठीक, इसे आप नोट करिए, ठीक है बेलूर। और यहाँ पे देखिए कर्नाटक का अलवाई, क्या है अलवाई, कर्नाटक का अलवाई। और आपका चौथा है हीराकुंड, क्या है हीराकुंड, ठीक। तो पहला बिहार में है मुरी, और दूसरा क्या है आपका बेलूर पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में अलवाई, और चौथा आपका उड़ीसा में हीराकुंड, ठीक है हीराकुंड संत स्थापित किया गया था। ये 4 शाखा और 4 भारत के अलग अलग राज्यों में स्थापित किया गया था, ठीक है। आइए आगे की ओर बात करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, आप इसे नोट करिए, थोड़ा सा हम लिख देते हैं भाई कि 4 कौन। पहला देखिए आपका बिहार, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला है आपका बिहार में, ठीक है, बिहार का जो कि मुरी जो है मुरी संत स्थापित किया गया था। दूसरा है पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बेलूर है, क्या है बेलूर। और तीसरा आपका कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक का अलवाई, अलवाई, ठीक है अलवाई। और चौथा जो है आपका उड़ीसा, क्या है उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा राज्य का जो कि हीराकुंड, क्या है हीराकुंड, ठीक है। ये 4 है, अलग अलग 4 राज्यों में 4 संधि स्थापित किए गए थे भारत में, ठीक। आइए आगे की हम बात करते हैं, एक एक चीज महत्वपूर्ण समझेंगे। 1938 में इंडियन लिमिटेड एल्यूमिनियम लिमिटेड ने 4 शाखाएं जो कि स्थापित किया गया था, जिसे इंडाल कहते थे, क्या कहते थे इंडाल के नाम से हम लोग जानते हैं, इंडाल, बात समझिएगा किस नाम से, इंडाल के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है इंडाल। लेकिन सन 2005 में हिंडाल्को ने इसे क्या कर दिया, अपने में विलय कर दिया, अपने में क्या कर लिया इसे विलय कर दिया, ठीक है। जो इंडाल था जो भारत में अलग चारों राज्यों में अलग अलग स्थापित किया गया था, तो हिंडाल्को ने क्या किया, हिंडाल्को ने सन 2005 में इसे अपने में क्या कर लिया, 4 शाखाओं को विलय कर लिया, ठीक। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी इसे हम लोग हिंडाल्को कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1958 में किया गया था, इसकी स्थापना कब किया गया था हिंडाल्को की, 1958 में हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। फुल फॉर्म से समझिएगा कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक। और जो दूसरा शाखा लगाया था वो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट वाले क्षेत्र में, जो कि हिंडाल्को का दूसरा शाखा स्थापित किया गया था। दूसरा एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पाद संयंत्र जो कि नाल्को है, क्या है नाल्को, जो सन 2008 में नवरत्नों में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो एल्युमिनियम उत्पादक जो संयंत्र लगाया गया था वो नाल्को है, ठीक है नाल्को है। और इसे सन 2008 में नवरत्नों में इसे शामिल कर दिया गया, क्या कर दिया गया, नवरत्नों में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। तो आइए इतना आपको समझ में आएगा। अब हम आपको चलते हैं मैथ की ओर लेकर, मैथ को एक एक चीज को समझाएंगे, ठीक, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करेंगे मैथ की ओर। चलिए आइए मैथ की ओर चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले समझिएगा कि भारत में सबसे पहले जो कारखाना खोला गया था आसनसोल के जेके नगर में, कहाँ पे, आसनसोल के जेके नगर में। आइए यहाँ पे आसनसोल दिख रहा है, यहाँ पे जेके नगर, ठीक है जेके नगर, ठीक, तो कलर चेंज कर दिया जाए, ठीक है जेके नगर में, ठीक। 1937 में पहली बार पश्चिम बंगाल के आसनसोल जेके नगर में ये जो कि पहली एल्युमिनियम जो कि संधि स्थापित किया गया था, ये पश्चिम बंगाल में। दूसरा है बेलूर, क्या है बेलूर, कहाँ है आपका, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और जेके इंडाल्को आप देख रहे हो, जेके इंडाल्को की स्थापना सन 1938 में हुआ था। भारत का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कब स्थापित किया गया था, 37 में। उसके बाद किया गया जेके इंडाल्को की स्थापना 1938 में किया गया, और किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से, आप समझिएगा कि जेके इंडाल्को की स्थापना 1938 में कनाडा के सहयोग से किया गया था और पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद एक है दुर्गापुर, क्या है दुर्गापुर, जो कि इस्पात के लिए भी बहुत प्रसिद्ध माना गया है, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, ठीक है, ये सब जो कि महत्वपूर्ण है इस्पात के लिए भी। एक आपका हो गया क्या, वेस्ट बंगाल की, ठीक। और दूसरी बात आओ भाई मेरे, अब उड़ीसा की बात करते हैं, ठीक है। उड़ीसा में राउरकेला, क्या है राउरकेला। दूसरा है नाल्को, हमने बताया ना कि पूरे एशिया में सर्वाधिक उत्पादक जो कि नाल्को करता है, एल्युमिनियम उत्पादक कौन करता है, नाल्को करता है, ठीक है। और नाल्को की स्थापना कब हुआ था, 1981 में हुआ, कब हुआ था 1981 में, ठीक है 1981 में नाल्को की स्थापना और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से नाल्को की स्थापना 1981 में फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। दूसरी बात एक है इंडाल, क्या यहाँ पे एक है इंडाल, ठीक है इंडाल के, इंडाल है,
नालको इंडाल, एक है हीराकुंड हमने आपको बताया उड़ीसा में, और एक है वेदांत। क्या है? वेदांत। वेदांत जो एल्युमिनियम संयंत्र है वो भी उड़ीसा में स्थापित किया गया था सन 1976 में। कब? 1976 में। और ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। एक एक चीज को नोट पॉइंट करिए, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। जब आप मैप पे समझेंगे, मैप आप बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे ना, तो आपको तभी समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। दूसरी बात, आइए आप लोग तमिलनाडु की ओर चलते हैं। कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मालको। क्या है? मालको। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। ठीक है, 1965 में मैसूर वाले क्षेत्र, सलेम वाले क्षेत्र में। और इसकी मालको जो स्थापित किया गया था एल्युमिनियम से स्थापित, तो इटली के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? इटली देश के सहयोग से, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया 1965 में। दूसरा बात है, यहाँ है आपका केरल। यहाँ एक है इंडाल। क्या है? इंडाल है। यहाँ पर भी इंडाल है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, केरल में स्थापित किया गया था। दूसरा ये है कर्नाटक। कर्नाटक में एक है रत्नागिरी। क्या है? रत्नागिरी, लेकिन ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है रत्नागिरी। ठीक है, बाद में लिखिएगा। और रत्नागिरी होगा, यहाँ एक होगा भद्रावती। क्या हो गया? भद्रावती, विजयनगर। भद्रावती और विजयनगर, यहाँ लिखिएगा विजयनगर। ठीक है, भद्रावती और विजयनगर। और एक हमने बताया अलवाय। ये तीन चीज हो गया आपको, भद्रावती, विजयनगर, अलवाय। ये कहाँ है स्थापित एल्युमिनियम? ये जो कि कर्नाटक में स्थापित किए गए थे। ठीक, उसके बाद आइए महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में सन 1958 में हिंडाल्को की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, और जेके बिरला ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ये यूएसए के सहयोग से ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक, यूएसए के सहयोग से ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक, दूसरी बात समझो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में एक है बाल्को। हमने यहाँ बताया नालको, यहाँ है बाल्को। ठीक है, बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे मालको की भी स्थापना, बाल्को और मालको दोनों की स्थापना 1965 में हुई थी। लेकिन मालको इटली के सहयोग से बनाया गया था, और ये सोवियत संघ के सहयोग से, मतलब सोवियत रूस, यानी सोवियत संघ से रूस के सहयोग से ये बाल्को की स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक है कोरबा। क्या है? कोरबा एल्युमिनियम संघ, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, आओ भाई हम चलते हैं आपके झारखंड की ओर। ये आपका झारखंड है। ठीक है, झारखंड में एक है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक, दूसरा है भारत का, इसे क्या कहते हैं? भारत का बर्मिंघम के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। जमशेदपुर झारखंड में, और जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम, क्या लिखेगा? बर्मिंघम के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, यहाँ प्रसिद्ध है। यहीं पे एक है बोकारो और मुरी। ठीक है, बोकारो और मुरी यही स्थापित किया गया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। और आइए आप बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट, क्या? रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। ठीक है, हिंडाल्को की स्थापना किया गया था। तो एक एक चीज हमने बताया कि कितने देशों के सहयोग से क्या क्या स्थापित किया गया था। ठीक, ये हमारे भारत के जो कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री हो गई, और एल्युमिनियम इंडस्ट्री को हमने आपको समझाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, और मैं बिजनेस पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी परीक्षा दृष्टिगत से महत्वपूर्ण होगा उसको हम बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो आपसे एक यही उम्मीद है कि आप वीडियो को मैं तो शेयर किया करो, लाइक किया करो, और सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, आप सपोर्ट करिए, हम भी संघर्ष करें, आप भी थोड़ा सा हमारे साथ संघर्ष करिए। ठीक है, तो बस आज इतना ही दोस्त।